हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली डाइजेस्ट। मेरा नाम अपर्णा अमन है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, पर वो कंपनी जिसने दुनिया की पहली स्वचालित कार बनाई जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से चलती है, उसी कंपनी ने अब एक रोबोट लाया है, ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसका नाम ऑप्टिमस है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑप्टिमस, टेस्लाज ह्यूमनॉइड रोबोट। टेस्ला आप जानते हैं इलॉन मस्क की एक कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट करती है। और इसी कंपनी ने जो स्वचालित कार में इन्होंने प्रौद्योगिकी यूज़ की है, उसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके एक टेस्ला बॉट ह्यूमनॉइड रोबोट को क्रिएट किया है। ये रोबोट अपने आप में यूनिक इसलिए है कि बाकी रोबोट को बनने में 10 साल से भी ज़्यादा लगे, पर टेस्ला ने जो कार की तकनीक थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसका इस्तेमाल किया है। इस वजह से 1 वर्ष से भी कम समय में जो है ये रोबोट बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, ये एक ऐसा रोबोट है जो इलॉन मस्क के अनुसार मानव ने मानव के लिए तैयार किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है और डे टू डे एक्टिविटीज़ को करने में सक्षम है। ठीक है, किसी भी तरह का आप पे खतरा है, कोई भी टास्क है, बोरिंग से बोरिंग टास्क को, जैसे कि एक रॉड उठा के एक जगह से दूसरे जगह रखना, ये टास्क भी जो है ये रोबोट कर सकता है। ठीक है, इसकी हाइट 5 फीट 8 इंच है, 125 LBS इसका वेट है, 5 MPH की इसकी स्पीड है। इसमें मानव मसल जैसे सारे फ्लेक्सिबल आर्म्स और लेग्स हैं, जिसकी मदद से ये सारे काम कर सकती है। आइए देखते हैं इलॉन मस्क के इस आविष्कार से क्या होगा, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और किस तरह का निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। टेस्ला के जो CEO हैं इलॉन मस्क, उन्होंने एक लेटेस्ट प्रोटोटाइप रोबोट इस्तेमाल करना शुरू किया है या प्रदर्शित किया है, जिसको ऑप्टिमस का नाम दिया गया है, जो एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। और ये अमेरिकन बेस्ड जो कंपनी है टेक्सास में इनकी टेस्ला, उनके द्वारा बनाई गई है। ठीक है, ये जो रोबोट है ये छोटे से छोटे टास्क भी कर सकता है, जैसे ये पौधों को पानी दे सकता है, आपका जो भारी सामान है, बॉक्सेस है, उसको एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान रख सकता है, और मेटल बार, आपका अगर कोई भारी सामान है उसको भी एक जगह से उठा के दूसरी जगह आसानी से रख सकता है। मतलब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। पहले के जो ह्यूमनॉइड रोबोट अभी तक डेवलप हुए थे, वो चल सकते थे, आपसे बात कर सकते थे, आपके से डिस्कशन कर सकते थे, आपके लिए खाना पका सकते थे, इस तरह का जो पहले से प्री प्लान्ड टास्क था वही करते थे, पर एक्चुअल ह्यूमन की तरह नहीं कर सकते थे। इस रोबोट का यही है कि इसमें इसकी जो आर्म्स है, जो लेग्स है, वो मानव मांसपेशियों की तरह ही काफ़ी फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से ये छोटा से छोटा काम भी कर सकता है। और इसको बनाया इसलिए गया है कि ये मानव जो काम कर सकते हैं उस काम को करके ये मानव को मशीन से रिप्लेस कर दे। आप सोच सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी इतना ज़्यादा चल रहा है, बहुत सारे ऐसे नेशन हैं जिनमें अगर लोगों की कमी है, एजली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये हेल्पफुल हो सकता है। पर बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी देश हैं जिसमें लोग बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद कोई ऐसा एक रोबोट आ जाए जो हाउस हेल्पर, गार्डनर जैसे बहुत सारे ऐसे लोग जो किसी एक परिवार पर आश्रित होते हैं अपनी आजीविका के लिए, उसको अगर हटा दे तो एक तरह का उपहास ही हुआ। पर ये एक अपना जो है एक आविष्कार है इनका। ये जो रोबोट है, एक तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, दूसरा ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। रीज़न ये है कि टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इन्होंने स्वचालित कारों को चलाने के लिए डेवलप की थी, उसी का इस्तेमाल किया। इस वजह से इस रोबोट का मास प्रोडक्शन अगर होगा तो $20,000 US से भी कम खर्च में एक बड़ी संख्या में जो है इस रोबोट का प्रोडक्शन जो है वो किया जा सकता है। अब जो ये डिज़ाइन है रोबोट का, ये कंप्लीटली ह्यूमन एनाटॉमी को मिमिक करता है, और इसमें 5 इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, जिसमें फिंगर चल सकता है। ज़्यादातर रोबोट आपने देखा होगा जिसके हाथ स्थिर होते हैं या केवल पाम चलता है, पर ये रोबोट ऐसा है कि इसमें ह्यूमन एनाटॉमी जैसा ही 5 मूवमेंट दिया गया है, जिसकी वजह से इसके फिंगर भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है। इस वजह से ये किसी चीज़ को पकड़ने में, एक जगह से दूसरी जगह रखने में काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़फुल है, और इसी कारण इनका हाई प्रिसीजन है किसी काम को करने को लेके, जो सटीकता है वो काफ़ी अधिक है।
और इसीलिए ये इसको सबसे ज़्यादा उपयोगी बनाता है। ये जो है AI सॉफ्टवेयर से चलने वाला इक्विपमेंट है, इसीलिए इस वजह से इसका परसीविंग, प्लानिंग और नेविगेशन का जो टेक्निक है, जो तरीका है, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। ये आसानी से किसी चीज़ को पकड़ लेता है, उसके बारे में प्लान कर लेता है और उसको इम्प्लीमेंट भी ईजी तरीके से कर पाता है। ठीक है, यही कारण है कि बाकी अभी तक जितने रोबोट हैं उससे ज़्यादा सक्सेसफुल इस रोबोट को माना जा रहा है। ठीक है, ये जो रोबोट है ये डोजो के द्वारा ट्रेन किया गया है। डोजो क्या है? डोजो एक कस्टम डाटा सेंटर है टेक्नोलॉजी का, उसको डोजो कहते हैं, और ये टेस्ला ने ही डेवलप किया। ठीक है, डोजो जो है वो टेस्ला के अंदर काम करने वाला एक सुपर कंप्यूटर है जो वीडियो ट्रेनिंग देता है, और जो वीडियो डाटा ऑब्टेन उसने किया है उसकी मदद से टेस्ला के व्हीकल्स को ट्रेन करता है, और वही ट्रेनिंग सुपर कंप्यूटर जो है उसने ही इस रोबोट को ट्रेन किया है। इस वजह से कार चलाने में जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी, जितना ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सब चीज़ें की ज़रूरत है, वो ऑलरेडी इनके पास थी। उन्होंने उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके इस रोबोट को 1 साल से भी कम समय में तैयार कर लिया है। ठीक है, आने वाले दिनों में आपको घर में हाउसमेट की जगह टेस्ला के रोबोट अगर दिखेंगे जो कि आपके घर में पानी पटाने से लेके हर काम करते हुए दिखेंगे, तो कोई ये आश्चर्य की बात नहीं है। इस टॉपिक में इतना ही था। धन्यवाद।